ना पहुंचे, इसलिए स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां नूह हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर है। हिंसा में 2 होमगार्ड्स की मौत हुई है। 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस तरीके से हिंसा भड़की कि 2 होमगार्ड्स की जान चली गई तो 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और यही वजह है कि जगह जगह धारा 144 हरियाणा के हिस्सों में देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही यहां पर इंटरनेट बैन की भी खबर है। 2 अगस्त तक इंटरनेट बैन किया गया है। तमाम स्कूल कॉलेज यहां पर बंद कर दिए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई है। मेवात में दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कैसे इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। वो दृश्य देखकर वाकई हर कोई ये सवाल करेगा कि आखिर मेवात कांड के पीछे किसका हाथ है, मेवात का मुजरिम कौन है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? जिस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया, पत्थरबाजी की गई है, मोटे मोटे पत्थरों की ये जो मौजूदगी थी, ये लगातार तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश लगातार बने हुए हैं। दीपेश, जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़े होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में पत्थर एक साथ आ कहां से जाते हैं और किस तरीके से इस हिंसा को भड़काया जाता है। सोची समझी साजिश ना समझा जाए इसे। बिल्कुल, देखिए, और ये पुराना इतिहास रहा है। जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के वाकये निकलकर सामने आए हैं, तो जांच में स्पष्ट हुआ है कि ये एकाएक नहीं होता है। और यही कारण है कि इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे बवाल को लेकर जब अब स्टेट के गृह मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जांच होगी और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन इसका मुजरिम है, कौन दोषी है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि पहले शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उन्हें सिक्योर किया जाए, वापस से इस तरह की घटना न घटित को। यह अभी फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता में रहने वाला है। इसके बाद हम जांच करेंगे, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्यों इस तरह से किसी शहर की शांति को बिगाड़ा गया, क्यों शांति तरीके से जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव हुआ, वो बात की बात है। लेकिन वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बिल्कुल, पूरी तस्वीरें जो थी देश ने देखी और देश के मन में बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये हिंसा क्यों। बहुत शुक्रिया दीपेश आपका। देखिए, जिस तरीके से सोमवार को हिंसा भड़की, हरियाणा की ये हिंसा की आग कई जिलों तक पहुंच गई है। नूह हो, मेवात हो, हरियाणा हो या उससे लगे हुए कुछ हिस्से हो, धारा 144 लागू की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, इतनी संख्या में पत्थर आए कैसे? क्या ये सोची समझी साजिश थी? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेवात का माहौल किसने बिगाड़ा? साजिश का पत्थर किसने मारा? भगवा यात्रा को निशाना क्यों बनाया? पथराव और आग, नूह में पसरा तनाव। हरियाणा में मेवात के नूह में नफरत की आग का काला धुआं आसमान में नजर आ रहा है। नूह में नफरत का गुबार फूटा है। एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 40 गाड़ियां आग के हवाले कर फूंक दी गई हैं। नूह में खराब हालात की तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। उपद्रवियों के हाथ जो भी लगा, आग की भेंट चढ़ा दिया गया। ये बादल नहीं है बल्कि धुआं है। जो गाड़ियां जल रही हैं उनका ये काला धुआं आपको नजर आएगा। देखिए, सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही हैं। कई पलटी हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। और ये तमाम आज के यात्रा में हुआ है। इतनी बड़ी हिंसा, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। देखिए किस तरीके से, कितनी तेज जो है ये गाड़ियां जलती हुई आपको नजर आएंगी। और ये तमाम जो है शरारती असामाजिक तत्वों ने ये काम किया हुआ है। गाड़ियों को आग के हवाले जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूरा जो नूह है ये इस वक्त जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। नूह के संवेदनशील इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं कैमरे में कैद हुई हैं। नूह में पथराव के बाद तनाव पसरा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ पर
पर मोटरसाइकिल देखिए किस तरीके से नीचे गिरा हुआ है और कई लोगों को जो है वो पत्थर लगी है, इस पत्थर से चोट लगी है। देखिए दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है हरियाणा के नूह जिले में और तमाम एंट्री पॉइंट्स जो हैं उसको अभी सील कर दिया गया है। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तमाम एरिया को सील कर दिया गया है, यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी भी यहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। मेवात के नूह में जगह जगह उपद्रवी मोटरसाइकिल पर और पैदल हाथ में लाठी डंडे लेकर घूमते कैमरे में कैद हुए हैं। बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 3 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। नूह बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली अलवर रोड मेन बाईपास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंटरनेट को बंद कर ही दिया गया है, सारे एंट्री पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो अब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों की बात करें तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, भारी संख्या में। देखिए इस तरफ की, देखिए इस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं और उस तरफ भी हाथ में लाठी डंडे लेकर लोग खड़े हैं और सिचुएशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। नूह में हालात बिगड़ने के पीछे की वजह भगवा यात्रा पर पत्थरबाजी बताई जा रही है। दरअसल नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से ब्रिज मंडल जलाभिषेक धार्मिक मेवात यात्रा की शुरुआत की गई। मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले एक चौक पर वीएचपी के काफिले की गाड़ियों पर पथराव कर दिया गया। पथराव के साथ साथ हवाई फायर भी किए गए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। दोनों गुटों में आपस में टकराव हो गया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल नाकाफी साबित हुए। 4 घंटे हो गए हमको। क्या गोलीबारी हो रही थी? भाई बाहर हुई, हम तो अंदर थे, मंदिर परिसर के अंदर से बैठे थे हम तो बाहर हुई है। पुलिस प्रशासन बास दौड़े। ऐसा कभी हुआ है आज तक? नहीं, हम तो पहली बार कभी बैठे हुए हैं। ये देखो लाइनों से बैठे हुए हैं, इन्होंने फायरिंग करी है। 1 घंटे में गोलीबाजी है, मार के दबा। चारों तरफ से गोलियां चल रही, पहाड़ियों पे चढ़े हुए। गाड़ियों में आग लगा दी उन्होंने, गाड़ी में आग लगा दी ना उन्होंने। भाई जी 6 घंटे से फंसे हुए हैं और बहुत बढ़िया आ रहे थे, बहुत आराम से आए थे, खाना खाया, बहुत आराम से जा रहे थे, पर नहीं पता लगा आगे एक गाड़ी में आगजनी हुई, दूसरी में हुई, तीसरी में हुई, चौथी में। किसने आग लगाई? किसी कुछ नहीं पता। उसके बाद किसने आग लगाई ये मालूम नहीं किसने आग। वहीं नूह में बिगड़े हालात और बवाल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। गृह मंत्री विज ने कहा कि डीजीपी और एसीएस होम से बात की गई है, शांति बहाली की कोशिश जारी है। विज ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। पुलिस को फोर्स को एयर ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ पर और जल्दी सारों को रेस्क्यू किया जाएगा। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। एक तरफ जहां राज्य के गृह मंत्री अनिल विज शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। उपद्रवियों ने तकरीबन 40 कारें फूंक दी। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हरियाणा के मेवात का नूह किसके निशाने पर है? भगवा यात्रा पर साजिश के पत्थर किसने बरसाए? हरियाणा में अमन के दुश्मन कौन हैं, जो नूह की फिजा में नफरत का धुआं फैला रहे हैं? कौन है पत्थरबाजी और आगजनी के मास्टरमाइंड? ब्यूरो रिपोर्ट।